बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज अहम टॉपिक कंसेप्ट ऑफ मोल पे बात करेंगे। ये वो टॉपिक है जो तकरीबन सारे ही स्टूडेंट इसको सही तरह से समझ नहीं पाते, इसलिए हमने डिसाइड किया कि ये वाला टॉपिक समझाया जाए। ये मोल क्या होता है बेटे? हमारा हाइड्रोजन, मैं बात किस पे कर रहा हूँ? मोल पे, कि मोल क्या चीज़ है और हम इसे किस तरह से बयान कर सकते हैं। बेटे गौर करिएगा कि एक हाइड्रोजन एटम है। इस हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1.008 AMU होता है। बेटे ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है। अगर आप ये हाइड्रोजन इतने ही ग्राम ले लें जितना इसका एटॉमिक मास है 1.008 ग्राम, यानी कि हाइड्रोजन का जितना एटॉमिक मास है आपने वो चीज उतने ही ग्राम ले ली, तो बेटे ये बराबर होगी किसके बेटे? 1 मोल के, 1 मोल चीज के। अगर आप अब देखें कि हमारे पास कोई कार्बन है, तो अब कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU होता है। अब आपने कार्बन 12 ग्राम ही लेनी है, और अगर अब आपने कार्बन 12 ग्राम ले ली तो बेटा 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू द 1 मोल। बेटा ये किसके बराबर होगी? 1 मोल के बराबर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए हमारे पास अगर कोई सोडियम है, इसका एटॉमिक मास 23 AMU है। अब आपने सोडियम इतने ही ग्राम ले ली, 23 ग्राम, तो बेटा ये किसके बराबर होगी? 1 मोल के। बेटा मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आपने कोई एटम लेना है तो उसका जितना एटॉमिक मास बनता है वो चीज आपने उतने ही ग्राम लेनी है, तो वो किसके बराबर होगी? 1 मोल के बराबर होगी। बेटे इसके आगे देखिए कि अगर हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक मास 238 AMU होता है। अब अगर आपने यूरेनियम इतनी ही 238 ग्राम जितना उसका एटॉमिक मास है, अगर आप ये यूरेनियम इतने ही ग्राम ले लें 238 ग्राम, तो बेटे ये बराबर होगी 1 मोल के। यहां तक बात क्लियर हो गई है? बेटे अब अगर किसी मॉलिक्यूल की बात करें, हमारे पास वाटर है। अब वाटर का 1 मोल कितना होगा, ये बात समझने की है कि वाटर का 1 मोल कितना होगा। बेटा ये देखो, एक वाटर के मॉलिक्यूल में 1 और 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, दूसरी हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। इन तीनों को अगर प्लस कर दें तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 आ जाता है। मेरी बात समझ गए हैं? हमने मॉलिक्यूल का क्या निकाल लिया? मॉलिक्यूलर मास। अब बेटे अगर आप वाटर का जितना मॉलिक्यूलर मास है 18, अगर आप इसी मास के बराबर वाटर को ग्राम्स में ले लें 18 ग्राम, तो बेटे ये किसके बराबर होगा? 1 मोल के। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि NaOH का 1 मोल चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल चाहिए, तो अब क्या करना होगा? हमें NaOH का क्या लेना है? मॉलिक्यूलर मास। क्या लेना है? मॉलिक्यूलर मास, NaOH। Na का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का 1। तो अगर आप इन सब को ऐड करें 23, 16, 1, तो ये कितना हो गया जी? 0, 1 और ये 40। बेटा 40 मॉलिक्यूलर मास हुआ NaOH का। तो अब जितना इसका मॉलिक्यूलर मास बना है, अगर ये आप उतने ही ग्राम ले लें तो बेटा ये किसके बराबर होगा? 1 मोल के। यहां तक आपकी पहली बात कि अब आपका जितना भी किसी चीज का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है, अगर वो चीज आप उतने ही ग्राम ले लेते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये चीज 1 मोल के बराबर है। अब आप जरा इसे करके देखें कि अगर हमारे पास कोई HCl है और मैं कहता हूं HCl ला दो, तो अब क्या करोगे? HCl का मॉलिक्यूलर मास लो। अगर मैं कहूं कि HCl का मुझे 1 मोल चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे? सोचे बेटे, अब हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, क्लोरीन का एटॉमिक मास, दोनों को प्लस करेंगे तो HCl का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का 35.5,
तो HCl का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 36.5 हो जाएगा। तो अब अगर HCl का 1 मोल चाहिए तो मैं जितना इसका मॉलिक्यूलर मास है 36.5, अगर ये मैं इतने ही ग्राम ले लूं तो ये किसके बराबर होगा? 1 मोल के। यहां तक बात क्लियर हुई है। अब अगली बात देखें कि जब भी कोई चीज 1 मोल के बराबर होगी, चाहे वो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो वो भी 1 मोल के बराबर, 12 ग्राम ऑफ कार्बन हो वो भी 1 मोल के बराबर, 23 ग्राम ऑफ सोडियम हो वो भी 1 मोल के बराबर। इससे अगली चीज देखें कि अब जो चीज भी 1 मोल होगी बेटे, उस 1 मोल के अंदर जो एटम्स की तादाद है वो 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 23 है। इसी तरह ही कोई भी चीज 1 मोल हो उसमें एटम की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 23 के बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ एवोगैड्रोस के बराबर है। कि 1 मोल कोई भी आप चीज ले लें उसमें जो एटम की तादाद है वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगी। यहां पे एक बात को समझें बेटा, देखो कि जो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है उसमें भी एटम की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 23 है। अगर यूरेनियम लिया जाए कितना बेटे? 238 ग्राम, तो बेटे इसमें भी एटम की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 23 है। तो अब सवाल हो सकता है कि 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम। बेटे क्यों होते हैं? इसको वो रीजन पूछ सकता है कि वजह बताएं कि ऐसा क्यों है। तो बेटे आप कहेंगे कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है ये भी 1 मोल के बराबर है। 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल, और किसी भी चीज का जो 1 मोल है उसमें एटम की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 23 होती है। इसी तरह ही जो आपका 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम है वो भी 1 मोल के बराबर है, और जो 1 मोल चीज होती है उसमें एटम की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 23 होती है। तो बेटा ये अहम शॉर्ट क्वेश्चन है आपके इस आर्टिकल से। तो बेटा ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, जिसको हम यहां पे खत्म करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।